नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ गौरव। आप देख रहे हैं गांव सवेरा और इस वक्त हम हैं हरियाणा के असंध विधानसभा सीट के गांव पिचोलिया के अंदर। हमारे साथ कुछ युवा साथी हैं जो यहां पर वॉलीबॉल खेल रहे थे और असंध के अंदर किस तरह का चुनावी माहौल है वो जानने के लिए हम इनसे बात करते हैं। सर, आपका क्या नाम है? विनोद कुमार शर्मा सर। अच्छा, आपको क्या लग रहा है इस बार विधानसभा चुनाव में क्या मुद्दे होने जा रहे हैं, मतलब किन मुद्दों पर ये चुनाव लड़ा जाएगा? अभी मेन तो युवाओं की आवाज़ उठनी चाहिए। अच्छा जी। युवाओं के लिए अधिकार, युवाओं के अधिकार होने चाहिए। जिस तरह से बीजेपी ने युवाओं को नौकरी में, पैसों में, रोजगार के अवसर दिए हैं। पहले कांग्रेस राज में क्या होता था, सभी नौकरियां पैसी उधर चली जाती थी। अच्छा जी। बाकी इस राज में थोड़ा सा रिश्वतखोरी थी। बीजेपी सरकार में थोड़ा सा ठीक रहा। अच्छा अच्छा, एक अपने जो युवा हैं बाहर शिफ्ट कर रहे हैं, मतलब इसकी क्या वजह है? मतलब इसकी वजह बच्चों में कुछ तो पढ़ाई के प्रति वो हो गया, थोड़ा सा रुझान कम हो गया है। बच्चों में लालसा हो गया बस बाहर जाने की। बाहर जाके बाहर कुछ है नहीं है। मैं भी 7 साल बाहर रह के आया हूँ। अभी रिसेंटली लास्ट मंथ में बाहर से वापस आया हूँ। मैं 7 साल से, पिछले 7 साल से इधर बाहर ही फॉरेन में ही जॉब कर रहा था, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। तो मैंने देखा है किस तरह से बच्चों का, नए बच्चे जो अभी जा रहे हैं उन का किस तरह से शोषण होता है बाहर जाके। तो उससे अपने देश में ही बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है आज के टाइम में। यहाँ पे बहुत तो मतलब आप मानते हो कि बेरोजगारी इसका कारण नहीं है? नहीं, बेरोजगारी इसका कारण नहीं हो सकता वैसा। अच्छा। बेरोजगारी कारण कैसे हो सकता है, आप बताओ। कोई बच्चा जा रहा है 35 से 40 लाख रुपए लगा कर बाहर जा रहा है वो, और बहुत सारे तो अभी 2 नंबर में जा रहे हैं 35-40 लाख। अगर 35 से 40 लाख रुपए लगा के यहाँ पर ना बिजनेस किया जाए तो बेरोजगारी कैसे होगी? बेरोजगारी की मुद्दा नहीं है भाई साहब। नहीं, इजराइल के लिए तो खुद सरकार ने भी कुछ वैकेंसीज निकाली। हाँ, इजराइल के लिए सरकार ने अभी, इंडियन गवर्नमेंट ने रिसेंटली वहाँ पे कंस्ट्रक्शन की जॉब, और इजराइल गवर्नमेंट ने भी स्पेशली इंडियन वर्करों को रिकमेंड किया है भी, आई वांट इंडियन वर्कर स्पेशली कंस्ट्रक्शन की जॉब हैं, जो बहुत सारी अदर फील्ड में भी हैं उन्होंने। क्योंकि मुस्लिम को थोड़ा सा, मैं तो इस देखो सामुदायिक जातिगत मामले पे तो नहीं जाना चाहूँगा मैं, बट इजराइल गवर्नमेंट ने अच्छा इनिशिएटिव लिया था इस मामले में। सो आई थैंक्स टू इजराइल आप गवर्नमेंट। क्या कहना चाहेंगे सर ये असंध विधानसभा को लेकर? भाई साहब, बीजेपी पार्टी एक नंबर की पार्टी है। आप कहीं पे देख लो, जाके शहर में देख लो, गांव में देख लो, जो काम बीजेपी में हुए हैं वो 70 साल से कांग्रेस में नहीं हुए भाई साहब, बिल्कुल नहीं हुई। हमारे गांव में बीजेपी के जो टाइम में जो काम हुए हैं वो भी कभी कांग्रेस में नहीं हुई। जितने बच्चों को नौकरी मिली है बगैर सिफारिश के मिली है भाई। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो नौकरी पे हैं, जो नहीं पढ़ने वाले थे उनकी मैं बात नहीं करता भाई। देखो, जो बच्चा मेहनत करता जो है बच्चा उसके लिए मेहनत करता है तो बेरोजगारी फ्री मुद्दा नौकरी नहीं है उसकी भाई है। साहब, फ्री नौकरी है उसके लिए। फ्री नौकरी है। जिसको मेहनत ही नहीं करनी, पढ़ाई लिखाई नहीं करनी, तो उसके लिए वो तो बेरोजगारी कहीं तो कभी नहीं है। वो तो बोल रही बेरोजगारी है। तो हमारे गांव से अभी रिसेंटली अभी वो ये तो लिस्ट बच्चा आई है, सभी को इसमें गाड़ी 5 देगा, लड़के सभी सरकार सिलेक्ट हुए हैं। नहीं, एक CMI की रिपोर्ट है जो हर साल आती है, मतलब उसमें तो हरियाणा पिछले 2-3 साल से नंबर 1 रहा है। मतलब टेक्निकली अगर हम बात करें बेरोजगारी में। टेक्निकली ऐसा नहीं है कि बेरोजगार नहीं रहा हरियाणा। हरियाणा में आप किस लेवल का बेरोजगार किसको मानते हो आप? बेरोजगार किसको मानते हो आप? आपकी उसमें मतलब जो पढ़ा लिखा है जिसको रोजगार नहीं मिल रहा वही किसको बेरोजगार है। रोजगार नहीं मिल रहा आज के टाइम में? अगर आप हल्की सी भी किसी भी दिहाड़ी पे भी जाओगे तो 1000 पे 700-800 रुपये दिहाड़ी मिलती है। तो करना ही नहीं चाहेगा तो बेरोजगारी है। चलो। काम करने के लिए काम बहुत आज के टाइम में, क्या है, संसाधन बहुत और रखे हैं अपने हरियाणा में, इंडिया में इतने संसाधन है। जो नहीं करना जिसको, तो फिर उसके लिए बेरोजगारी मुद्दा है ही है। जिसको करना है वो तो, हमारे गांव से ऑलमोस्ट सभी युवा बाहर निकल के जाते हैं, अपने कामों पे जाते हैं, प्राइवेट सेक्टरों में जाते हैं। बहुत सारे युवा काम कर रहे हैं। मैं नहीं देखता दोपहर के टाइम नियर अबाउट 2 बजे के या 11 बजे के बाद देखोगे आपको गांव में कोई युवा नहीं चमकेगा, लड़का नहीं चमकेगा। तो किस हिसाब से कह रहे हो बेरोजगारी? तो असंध को लेकर क्या लग रहा है आपको? असंध में कौन कौन फाइट में है? मतलब देखो, फाइट में तो क्या बता सकते हैं। देखो तो नहीं, 2 लोग तो फाइट में होंगे ही, कोई ना कोई तो। अभी तो क्या कह सकते जैसे हैं। अब बीजेपी को कह रहे हैं भाई बीजेपी जीत रही है, तो उसकी फाइट में कोई तो होगा, कांग्रेस या कोई और। हाँ, कांग्रेस का और बीजेपी है थोड़ा सा। लग रहा है आपको? हाँ जी। कांग्रेस भी मेरे हिसाब बस से, कांग्रेस और बीजेपी है, बाकी मेरे को लगता नहीं कोई भी। अच्छा। बाकी नहीं मेरे को दिखता भाई, क्योंकि बाकी का जनाधार नहीं है भाई साहब। क्योंकि बीजेपी के जो ऊपर हमारे नरेंद्र मोदी बैठे हैं उसके हिसाब से वोट जा रही है। कांग्रेस से स्ट्रांग तो आज के टाइम में वो बसपा जो एनएलओ का प्रत्याशी हुआ। अच्छा। कांग्रेस से स्ट्रांग तो कांग्रेस तो मुझे नहीं लगता कि फाइट में भी आ गई।
और ये बसपा जो इनेलो का संयुक्त प्रत्याशी है बीजेपी की, और उसकी इन्हीं के बीच में फाइट हो सकती है मुझे लगता है। चलो, तो ये थे हम पचोलिया गांव के अंदर, जहां पर कुछ युवा साथी थे हमारे साथ, जिन्होंने बेरोजगारी और तमाम चुनावी मुद्दों पर हमसे बातचीत की। आप देखते रहिए गांव सवेरा।